Hello dear students, I am Karisma Patel from Aswamik Vidyalaya. We have continued chapter number 24 in EVS, and in the last video we have completed part 1 of chapter 24, and in the last video we saw topic dust all around. Okay, and today we will see next topic nice gifts and photographs. Okay, so now start. After they had met everyone, Kunjamma unpacked their bags. They had brought gifts for everyone. कुंजम्मा जो सभी के लिए गिफ्ट्स लाई थी. They gave dates for everyone to eat. उन्होंने सभी को क्या दिया? Dates means खजूर सभी को दिया. सभी ने खजूर खाए. The dates were very sweet and tasty. Sasi served Malu some nuts and coins. शशि ने मालू को क्या दिखाया? कुछ नोट्स एंड कॉइन्स दिखाए वहां के. सांता एक्सप्लेन दैट द मनी दे यूज्ड इन अबू धाबी वाज डिफरेंट, वाज कॉल्ड धीरम. सांता ने एक्सप्लेन किया कि वहाँ का जो मनी है वो हमारे इंडिया के मनी से एकदम डिफरेंट है और उसे क्या बोला जाता है? धीरम बोला जाता है. और हमारे इंडिया की जो करेंसी है उसे हम रुपीज बोलते हैं. ओके, एंड वहाँ की करेंसी को धीरम बोला जाता है. It had some writing in the local language Arabic. और वहाँ की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? लोकल लैंग्वेज Arabic लैंग्वेज है. They also served many photographs of the place where they lived. उन्होंने वहाँ के बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी दिखाए. चितप्पन gave मालू a globe. चितप्पन ने मालू को क्या दिया? globe. Okay, so look this type of globe. Okay, इस टाइप का globe चितप्पन ने मालू को दिया. ओके, सो व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ. हमारे अर्थ का एक मॉडल होता है ये ग्लोब. ओके, सो ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ एंड विच सर्व्स ऑल द कंट्रीज एंड ओशियंस. उसमें हम बहुत सारे कंट्रीज, ओशियंस, बॉर्डर्स सभी कुछ देख सकते हैं. ओके, सो ही सेड मालू व्हाई डोंट यू लोकेट अबू धाबी ऑन दिस. उन्होंने मालू को इस ग्लोब में अबू धाबी ढूंढने के लिए कहा. एंड लोकेट केला ऑल्सो, केला भी फाइंड करने के लिए कहा. द चिल्ड्रन एंजॉयड प्लेइंग विथ द ग्लोब एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ग्लोब. सभी चिल्ड्रंस ने बहुत ही एंजॉय किया और बहुत सारे प्लेसेस भी फाइंड किए. ओके, मालू फाउंड चेन्नई एंड कोची ऑल्सो. मालू ने उन्हें उसमें चेन्नई एंड कोची भी फाइंड किया. In the evening, everyone sat in the veranda. इवनिंग टाइम में सभी लोग वेरेंडा में बैठे हुए थे. Enjoying the breeze and looking at the photographs. सभी ने enjoying किया. Breeze means ठंडी हवा का enjoy किया and सभी ने photographs देखे. They saw that in Abu Dhabi the buildings were tall with many stories and big glasses windows. उन्होंने photographs में देखा कि अबू धाबी की जो buildings होती है, look this type of buildings, जो buildings होती है वह बहुत ही tall and many stories वाली होती है और उनके जो windows होते हैं वह big glasses वाले होते हैं. ओके, so Malu said you must be getting nice cool breeze through the big windows. चितप्पन said we cannot open the windows because of the heat. चितप्पन ने कहा कि हम हमारे यहाँ के जो विंडोज है वह ओपन नहीं रखते बिकॉज वहाँ पे बहुत ही हीट मीन्स बहुत ही गर्मी होती है. इट इज एयर कंडीशनर इनसाइड. हम हमारे यहाँ जो हाउस में एयर कंडीशनर लगाना पड़ता है. वेयर एवरीवन स्टेज एज द वेदर इज वेरी हॉट. वहाँ का जो वेदर होता है वह बहुत ही हॉट होता है. पीपल वियर लूज कॉटन क्लॉथ्स एंड कीप देमसेल्व्स फुली कवर्ड. वहाँ के जो पीपल होते हैं वह कैसे क्लॉथ्स यूज करते हैं? लूज कॉटन एंड अपना जो अपने आप को फुल्ली कवर्ड रखते हैं. लूज कॉटन यूज करते हैं एंड अपने आप को फुल्ली कवर्ड रखते हैं एंड इवन द हेड इज कवर्ड. सो इवन अपना जो हेड है वह क्लोथ से कवर्ड रखते हैं. ओके, सो दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सन. जो सन की धूप से उसको प्रोटेक्ट करता है. ओके,
So Malu enjoyed looking at the pictures and finding out about the other country from her cousin. She constantly kept comparing her city with the things that described about Abu Dhabi. उन्होंने उसने सभी चीज से अबू धाबी की चीज से कंपेयरिंग किया. She decided that she would make a project report about Abu Dhabi for her class. उसने डिसाइड किया कि वह अपनी क्लास में अबू धाबी की सभी चीज के बारे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करेगी. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ here given an exercise. Okay, so now discuss and write. You can also make a small report comparing Abu Dhabi with the place where you live. You can use some of these points mentioned below while writing the report. You can also draw pictures or put photographs. So आप भी एक ऐसा रिपोर्ट रेडी कर सकते हो, सभी चीज को कंपेयर कर सकते हो और उसका रिपोर्ट रेडी कर सकते हो. जस्ट लाइक द क्लाइमेट एंड वेदर, द ट्रीज एंड प्लांट्स, द ट्रैफिक ऑन द रोड्स, काइंड्स ऑफ व्हीकल्स, and the common food items, what people wear, and the kind of buildings and languages. इस सभी थिंग्स का आप कंपेयरिंग करके रिपोर्ट रेडी कर सकते हो. ओके, सो नाउ क्वेश्चन, why do you think many trees cannot grow in desert area? So many trees cannot grow in desert area because there is scarcity of water. वाटर की scarcity के कारण वहां पे बहुत सारे ट्रीज ग्रो नहीं कर सकते. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव any relatives who live in other country? So dear students, here write your own answer. Okay, now how long have they lived there? Did they go there for studies or for work? Was there any other reason? So dear students, here write your own answer. Okay, and next look at this currency note. So dear students, look at this currency note and write the value of each note in the box near its pictures. So हमें इस नोट्स की वैल्यू फाइंड करनी है और इस बॉक्सेस में लिखना है. ओके, ये जो करेंसी नोट है यह हमारे इंडिया के ही है. ओके, सो फर्स्ट नोट कितनी वैल्यू कितने रुपए की है? 5 रुपी नोट. And second is 10 rupee note, and third 100 rupee note, and fourth 500 rupee note. Okay, now next question, to which country does this currency belong? How did you know? यहाँ पे हमने देखा कि ये जो करेंसी नोट, तो ये करेंसी नोट किस कंट्री से बिलोंग करती है? सो दिस करेंसी बिलोंग्स टू इंडिया. ये जो सभी करेंसी नोट हमने देखी ये हमारे इंडिया की ही है. ओके, सो आई नो दिस एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज प्रिंटेड ऑन इट. और ये सभी हमारी कंट्री की जो करेंसी है, हमारे कंट्री की जो सभी करेंसी है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही प्रिंटेड होती है. ओके, सो नाउ क्वेश्चन, हुज पिक्चर कैन यू सी ऑन द नोट्स? सो लुक दिस. सभी नोट्स में हमें किसकी पिक्चर दिखाई देती है? महात्मा गांधी. ओके, सो हियर राइट आंसर, the picture of Mahatma Gandhi is printed on the notes. Okay, so now next question, can you find any number on the notes other than the value? So yes, I can see serial number on the notes. So look this. इस नोट में हमें इस टाइप का जो नंबर यहाँ पे हमें 00 दिखाई देता है. सो उसकी बजाय हमारी जो रियल नोट होती है, लुक दिस, जो हमारी रियल नोट है तो यहाँ पर 00 की बजाय यहाँ पे नंबर होता है. ओके, दिखाई देता है जो नंबर हमारा सीरियल नंबर होता है. ओके, सो yes, I can see serial number on the notes. Okay, now next, do you think
that two knots can have the same number? So no two knots cannot have same numbers. कोई भी दो नॉट में सेम नंबर नहीं होते, नंबर डिफरेंट होते हैं. ओके, सो नाउ टेक अ 10 rupee नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू सी ऑन द नोट्स? हमें 10 रुपीज का नोट लेना है और ऑब्जर्व करना है कि उनमें कितनी लैंग्वेजेस यूज होती है. ओके, सो लुक दिस. 10 रुपीज की नोट लेनी है और उसकी बैक साइड पे देखना है. सो लुक दिस, कितनी लैंग्वेजेस यूज होती हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okay, so here answer, there are total 15 languages on the note. Okay, 10 rupees की नोट में 15 languages यूज होती है. Okay, next, write the name of the bank given on the note. So the name of the bank is Reserve Bank of India. Now next, match the coins. यहाँ पे coins दिए गए हैं जिसको हमें match करना है. So just here 1 rupees coin. ओके, सो 1 rupee कॉइन दिया गया है, तो उसका जो बैक साइड है कौन सा है? ये वाला है. ओके, सो ये 5 rupee कॉइन है तो उसका बैक साइड ये वाला है. इस तरह से आपको मैच करना है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ दिस कॉइन्स डू यू रिकॉग्नाइज? सो यस, आई कैन रिकॉग्नाइज ऑल द कॉइन्स गिवन इन द पिक्चर्स. इस पिक्चर्स में सभी कॉइन्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं. ओके, नाउ next question, what is written on each coin other than the value? So India is written on each coin other than the value. Okay, next, look at these notes. Do they all belong to India? Put a circle around notes that are not Indian. Find out which country do they belong to. सो यहाँ पे करेंसी नोट्स दी गई है, तो उसको हमें कौन सी कंट्री की है वो फाइंड आउट करना है, और हमारी इंडिया की कौन सी है और दूसरी कंट्री की कौन सी है. ओके, सो फर्स्ट करेंसी नोट किसकी है? इंग्लैंड की है. एंड सेकेंड 100 रुपी की है, वो हमारे इंडिया की है. एंड थर्ड इज USA. एंड यहाँ पे ये करेंसी नोट USA की है. एंड ये हियर ओमान कंट्री, एंड हियर हमारे इंडिया की है, एंड यहाँ पे चाइना की, एंड यहाँ पे भी चाइना की है, एंड यहाँ पे ओमान कंट्री की है, एंड यहाँ पे चाइना कंट्री की है, एंड यहाँ पे भी चाइना कंट्री. एंड हियर हमारे इंडिया कंट्री की 10 रुपीज नोट है, एंड हियर इंग्लैंड कंट्री. ओके, सो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है. ओके, एंड हियर our chapter 24 is complete. Okay, and we will meet next video. Okay, bye.